हर हर महादेव, राधे राधे माय डिवाइन व्यूअर्स, डिवाइन फैमिली। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से अब तक के थॉट्स आपके लिए क्या है, कैसा उनका इंटेंट रहा है, कैसा उनका पैशन रहा है आपको लेके, कैसे उनके थॉट्स रहे हैं, हम सब चेक करेंगे। कैंडल वैक्स एंड वाटर आज ये डिविनेशन टूल मैं यूज करने वाली हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रिसाइज एंड डीप रीडिंग। सो साथ में रहिएगा टिल द एंड ऑफ द रीडिंग। जब मैं फ्लेम को लिट करूंगी तो उस पर आप फोकस करके पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना और तभी वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि सब लाइक करना भूल जाते हो। सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों जो कैंडल्स हैं ये यूज्ड हैं, बट ये मेडिटेटेड हैं, क्योंकि मेडिटेशन लगता है सब में, सब चार्ज रहती हैं एंड यू नो देयर लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू चार्जिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन देम। सो मैं उनको यूज करती हूँ, आई रीयूज देम। So I'm going to use both of these and let's see how it works. What details, what insights do we get? Shri Radhe, हर हर महादेव। चलिए व्यूअर, फोकस ऑन दिस फ्लेम। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तीसरी, लेट्स स्टार्ट। कन्या वर्गो, कुंभ एक्वेरियस, टॉरस वृषभ राशि, एरीज मेष, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क, तुला राशि लिब्रा, सिंह भी दिखाई दे रही है, दैट इज द लियो राशि। चलिए आगे देखते हैं। मुझे यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही क्लियरली बनते हुए। मुझे यहाँ पे लेटर आर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे लेटर पी, नंबर 7 आजकल बहुत आ रहा है, नंबर 4 भी दिख रहा है। Then I'm getting letter C, letter D, letter number 9 भी दिख रहा है व्यूअर्स। नंबर 9 मंगल का नंबर है, इमोशंस का है, बहुत ही जल्दबाजी का नंबर है। देखते हैं एक नंबर्स क्यों आ रहे हैं आज। लेटर M दिख रहा है। ये नंबर से, इन लेटर्स से आप रेजोनेट कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। लेटर R भी दिख रहा है, लेटर S भी दिख रहा है। लेटर P, नंबर 6, लेटर पी शायद मैंने आपको बता ही दिया है। लेटर टी, तनुजा, तनुश्री, तुषार, ऐसे नाम हो सकते हैं। नंबर 5 भी दिख रहा है। चलिए और क्या कहती है आज की रीडिंग, और क्या कहता है आज का वैक्स। इस रिश्ते में आने से पहले ना आप और डिफरेंट व्यक्ति थे। शायद ज्यादा खुश मिजाज थे, ज्यादा चौपी थे, खास आपको रिश्तों से उतना फर्क नहीं पड़ता था। आपको उस वक्त ये लगता था कि यार जो होगा देख लूंगी, जो होगा देख लूंगा, ऐसा भी क्या, आई एम गोइंग टू हैंडल थिंग्स। तब आपको लगता था आप चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हो। यू आर अ जॉली पर्सन, इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहा करते थे एंड कहीं ना कहीं काम पे ज्यादा फोकस करते थे, मोमेंट में रहते थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे, और इससे बेहतर आपकी लाइफ थी। ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में आए हो, रिलेशनशिप में तो आप आए थे बहुत सारे प्यार, इकरार, मोहब्बत, अ वेरी जॉली गुड टाइम। इस फीलिंग से आए थे कि कोई है जो आपको समझता है, आपको चाहता है और हमेशा समझेगा और हमेशा चाहेगा। ओके, बट जैसा कि मैंने आपसे बोला, जब आप सिंगल थे या जब आप अकेले थे या जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं थे, उस वक्त थोड़ा तुलना में आप बेटर थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने थोड़ी आपकी लाइफ जरा अभी डिफिकल्ट कर दी है। आप सोच रहे हो इससे तो ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया ही नहीं होता। अगर इससे आप रेजोनेट करते हो, डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है। ओके, ये बहुत ही जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इट्स अ सोलमेट पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसीलिए आपका कोई लॉजिक भी इस रिश्ते में काम नहीं करता है, क्योंकि अगर हम लॉजिक से देखें ना तो इस रिश्ते को छोड़ के आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग जाना चाहिए, बिकॉज इस रिश्ता आपको बहुत ज्यादा तोड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर रहा है, काम में आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, रात दिन एंग्शियस रहते हो, रोते रहते हो। वाली बार देखा जाए तो अगर कोई आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको ये सलाह देगा कि जब इतने दुखी हो तो निकल जाओ ना रिलेशनशिप से, है ना। कोई भी लॉजिकल व्यक्ति यही सोचेगा। इनफैक्ट आपका भी लॉजिकल माइंड आपसे यही कहता है बार बार कि कितना परेशान अभी तुम्हें और होना है, निकलो, फाइन, लेट इट बी, कुछ दिन रोगे फिर ठीक हो जाओगे। तो बहुत बार ये लॉजिकल माइंड आपको कन्विंस करने की कोशिश कर चुका है
कन्विंस हो भी जाते हो, लेकिन देयर इज अ डिवाइन प्ले, डिवाइन पावर, डिवाइन टाइमिंग एट प्ले। इसीलिए जो आप सोचते हो वो होता नहीं है। आप इस तरह से जो आपका जो प्रण होता है, आपका जो इंटेंट होता है, वो ठहर नहीं पाता है इस चीज पे कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दो, क्योंकि ये कनेक्शन डीप कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से इस व्यक्ति की तरफ डेस्टिनी धकेल देती है। आप इसके लिए इससे निकल नहीं पाते। ऐसी बात नहीं है कि निकल नहीं सकते हो, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इट्स वेरी डिफिकल्ट फील। ओके, ऐसी स्थिति में आप हो सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको इसलिए बता दूं ताकि आप रेजोनेट कर पाओ, तभी आपको पता चलेगा रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, नाउ योर पार्टनर। ओके, योर पार्टनर, what is this person thinking? What is this person thinking? Very victim, very feeling like a victim. Sorry, this person is feeling like a victim, very much like a victim. इस व्यक्ति को लगता है कि आपने इसको डिसअपॉइंट किया है, आपने इसका दिल तोड़ा है, और आपने कहीं ना कहीं आप ज्यादा इमोशनल हो गए, आप प्रैक्टिकल नहीं रह पाए, आपने इस रिश्ते को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और इसीलिए इस व्यक्ति और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये देखो, आपका व्यक्ति कितने आसानी से अपने दिमाग में जस्टिफाई कर रहा है। वो होता है ना, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, तो ये खुद ही जज बनते हैं, खुद ही अपने आप को बरी भी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं मुजरिम आपको ठहरा देते हैं। ओके, ये सबसे आसान तरीका है आपके पार्टनर का किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड करने का या ड्रॉप करने का, राइट ना। बस ये कह दो कि आप जिम्मेदार हो, जब आप जिम्मेदार हो तो मैं क्या करूं। तो आपका पार्टनर मैं क्या करूं मोड में है, तो मेरी क्या गलती है, तुमने रायता फैलाया है, और ये पर्सन आपको बहुत ही नी जर्क रिएक्शंस दे रहा है आजकल कि बस छोड़ दो, हाथ जुड़वा लो, जाने दो, मुझे नहीं बात करनी, तुम फिर वही सब बातें करोगी, प्रैक्टिकल नहीं रहती हो, बहुत इमोशनल हो जाती हो, एंड ऑल दैट। ओके, लेकिन ये जो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ये इस व्यक्ति को भी आपके बिना उदास करता है, और उदास कर रहा है। राइट फ्रॉम द मॉर्निंग दिस पर्सन इज वेरी वेरी उदास, वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड बोलूंगी, क्योंकि डिस्टर्ब्ड ही है ये व्यक्ति। ओके, दिस व्यक्ति इज नॉट वेरी हैप्पी विदाउट यू। आपके बिना वैसे भी इसका जो काम है चलता नहीं है, मन है लगता नहीं है। ओके, नहीं लगता इसका मन आपके बिना, ठीक है। सो समवेयर दिस पर्सन इज अवे, ब्रूडिंग समवेयर, कहीं पे तो ये सल्क कर रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति साथ भी आप ही के साथ आना चाहता है, क्योंकि इसका क्या है ना, इसको और कोई जमता नहीं है। इसने कोशिश करके देख ली होगी, इस व्यक्ति को झेलने वाला इसको कोई मिलता ही नहीं है। कोई पर्सन थोड़े टाइम के लिए इसको एंटरटेन करेगा, इसके साथ रिश्ते में आ भी सकता है, लेकिन फिर वो खुद बोलेगा कि भाई नहीं, यू आर नॉट द राइट वन फॉर यू। बिकॉज इस व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति को समझना, इस व्यक्ति के साथ रहना, इस व्यक्ति को झेलना, हालांकि आपका पर्सन ने दिखाता है कि वो आपको झेल रहा है, पर ऐसा ही नहीं, झेल तो आप ही इसको रहे हो। इसको झेलना आसान नहीं है, इसलिए थर्ड पार्टी अगर इसके साथ जाएगी भी ना, तो कल को आपके पास वापस छोड़ के जाएगी कि आप ही रख लो उसको, मेरे को नहीं चाहिए। बिकॉज ये पर्सन बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करने में, इसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, ऑन ऑफ करता रहता है, जल्दी जल्दी बातों का बुरा मानता है, इसको किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसको चाहिए, कौन झेलेगा, कोई प्रैक्टिकल इंसान तो नहीं झेलेगा। इसको तो वही झेल सकता है जिसके साथ इसका ऐसा कनेक्शन है विच गोज बियॉन्ड लाइफ टाइम्स एंड विच गोज बियॉन्ड द एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक दुनिया में तो इसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपका और इसका क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है ना, इसलिए समवेयर यू बोथ आर ड्रॉन टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, आपका पार्टनर ये अच्छे से जानता है कि इसके लिए अगर आपसे बेहतर इसको व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति इस तरह को अच्छे प्रकार से जानता है। आपका पार्टनर बेवकूफ नहीं है, उसको पता है, और फिलहाल अपने ईगो के चलते कर रहा है जो ये कर रहा है व्यक्ति, जो भी कर रहा है अपने ईगो के चलते ये व्यक्ति कर रहा है। लेकिन अगर ये आपसे प्यार नहीं करता होता, या फिर अगर इस व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ नहीं होता, तो शायद ये आपके बारे में इस वक्त इतना अधिक सोच नहीं रहा होता। ओके, बट एज आई सेड आपका व्यक्ति थोड़ा इग्नोरेंट है, उसको एक ट्यूबलाइट जैसा दिमाग है, उसका जलने में टाइम लगता है, उसको समझ नहीं आ रहा है अभी कि वो कितना नुकसान कर रहा है अपना। समवेरी नो कॉन्टैक्ट की स्थिति सुलझेगी, हटेगी। करंट फीलिंग्स डेफिनेटली आपकी तरफ इस व्यक्ति की रुझान में है, इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपकी तरफ हैं, इस व्यक्ति के थॉट्स आपके लिए हैं।
अपने काम में, अपनी डेली लाइफ में व्यक्ति आपके बारे में बहुत 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 सारा सोच रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।